गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा कक्षा 8 का पाठ 7 है, आत्मनिर्भरता। ये एक निबंध है और इस निबंध के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य प्रेम रामचंद्र शुक्ल जी। इनका जन्म 1884 में बस्ती उत्तर प्रदेश ज़िले में अगौना गांव में हुआ था और इन्होंने इस निबंध को लिखा है। इन्होंने बताया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उसी से हमारा समाज जो है वो हमारा जो स्वाभिमान है वो सुरक्षित रहता है। जो आत्मनिर्भर नहीं होता है उसकी जो जीवन होता है वो पराधीन व्यक्ति जैसा हो जाता है, दूसरे के अधीन रहता है वो, और समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं रहती, ना वह दूसरों को प्रभावित कर पाता और ना वह स्वयं अपनी आत्मनिर्भरता के सब प्रकारों से वांछनीय जो प्रकार होते हैं उनसे जो प्रकार होते हैं अपने लिए आत्मनिर्भर रहने के लिए, वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाता है। और इसके लिए सबसे पहला क्या होता है कि जो नम्रता होती है वो सभी के अंदर होनी चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर अहंकार होता है या भ्रम होता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता और उसका हमेशा विनाश ही होता है। जब तक हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने सम्मान के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने कार्यों के बारे में नहीं सोचेंगे। इसीलिए हमें अपने बारे में सोचने के लिए, अपने कार्यों के बारे में सोचने के लिए, अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए आत्मनिर्भर होना या अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि जो युवा वर्ग है वो उसे सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटों व बराबर वालों को कोमलता का व्यवहार करे। ये सब बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक हैं। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बाहर के गुण, अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण आगे बढ़ने में समय भी वह पीछे रह जाता है और अवसर पड़ने पर वह चटपट इस बात का निर्णय नहीं ले सकता है कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। जो व्यक्ति हमेशा नीची दृष्टि करके चलता है, लेखक का कहना है कि वो कभी अपनी दृष्टि ऊंची नहीं कर पाता है, वो हमेशा नीचे ही झुका रहता है। अगर आपको संसार में जो व्याप्त बुराइयां उन्हें दूर करना है तो अपने आत्मसम्मान को जगाना होगा। संसार में ऐसे दृढ़चित्त मनुष्य हो गए जिन्होंने मरते मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र। इन पर कितनी सारी विपत्तियाँ आई लेकिन उन्होंने अपने सत्य को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अपने पुत्र की भी बलिदान देनी पड़ी लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। कहा जाता है, एक दोहा इनके लिए एक बहुत ज़्यादा प्रचलित है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। उन्होंने चंद्र सूरज अपना रास्ता छोड़ सकते थे, निकलना छोड़ सकते थे, ये जगत अपना व्यवहार त्याग सकता था, लेकिन हरिश्चंद्र जी कभी भी अपने सत्यता के पथ से नहीं डिगे। उन्होंने अपने सत्य के लिए बहुत बलिदान दिए, बहुत कुछ सहा उन्होंने। इसीलिए हमें सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो तुलसीदास जी थे वो लोक में जो उनकी सर्वप्रियता और कीर्ति की प्राप्त हुई, उनका इतना महत्वमय रहा, वह सब उनकी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण हुआ। वही उनके समकालीन केशवदास जी को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बनी रहे। इसीलिए मनुष्य को लेखक ने बोला है कि मनुष्य को जब तक अपने आप को स्वतंत्र होकर अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनाएगा, वह किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है, किसी भी कार्य में नहीं आगे बढ़ सकता है। जैसे कि आप लोगों को वह कोई चैप्टर है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप निर्भर किस पे रहते हो? कि या तो खुद कोशिश नहीं करना चाहते हो, या तो आप चाहते हो कि आपके स्कूल का टीचर है वो आपको बार बार उस चीज़ को समझाए, या आपके जो बगल में आपका मित्र बैठा है वो आपको समझाए, या फिर आप ये सोचते हो कि
हाँ तो हमारे ट्यूशन टीचर हैं उनसे समझ लेंगे, मतलब आप निर्भर हो, आप उसको कोशिश नहीं कर रहे हो कि हम आत्मनिर्भर बने, हम इसे खुद करके देखें। हर एक कार्य मनुष्य को पहली बार करना चाहिए, और जब तक आप उसे नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक उसे करना सीख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मनुष्य को आत्मनिर्भर होना चाहिए। इस पाठ के द्वारा कवि ने लेखक ने यही कहने की कोशिश की है। धन्यवाद।